यकसा कौमी इंसाफ तहरीक इंसाफ के दीगर सुहाने नारों की तरह का एक सुहाना नारा है। सेमिनार में मुकर्रिरीन का इजहार ख्याल। पेलिकन ग्रामर स्कूल सिस्टम व थैनेटाल ग्रुप और अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के तावन से हफ्त रोज़ा स्कूल लाइफ और रोजनामा मशरक लाहौर के ज़ेर एहतमाम यकसा कौमी इंसाफ मुमकिन है सेमिनार का इनकाद किया गया। इस फिक्र अंगेज़ मुकालमे में निजी तालीमी इदारों के मुंतज़मीन, तालीम व सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली कदावर शख्सियात ने शिरकत की और यकसा कौमी इंसाफ के नफाज में पेश आने वाली मुश्किलात पर इजहार ख्याल किया गया। यहाँ इस अफसोसनाक अमर का इजहार करना भी जरूरी है कि मुतलका मौजू और तालीम के शोबों से मुंसलिक गवर्नमेंट ऑफिशियल कमिटमेंट के बावजूद शिरकत न कर सके, इसलिए हुकूमती मौक़िफ़ से हाज़रीन आगाह न हो सके। शुरका से खिताब में मुकर्रिरीन ने इस हुकूमती नारे को एक सुहाना खराब दे दिया। सेमिनार में मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी, मेहमान ख़ुसूसी HEC के साबिक चेयरमैन डॉक्टर निज़ामुद्दीन, महर तलीम करार हुसैन, शहबाज मियाँ, हनीफ अंजम, अशरफ सुहेल, फातिमा कमर, डॉक्टर नौशीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, सिस्टम को डिवेल्प करने के लिए उसकी किस लेवल पे स्ट्रगल होनी चाहिए। तो अगर आप कनाडा को देखें तो वहाँ अडल्ट का जो लिटरेसी रेट है 56.27%, उसके बावजूद वो दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन में गिना जाता है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग सिस्टम। फर्स्ट टाइम ये करिकुलम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है नेशनल करिकुलम पॉलिसी 2006 और इस करिकुलम के मुताबिक जो पहली बुक्स डेवलप होकर मार्केट्स में आई और बच्चों को पढ़ाई जाने लगी, इस नेशनल करिकुलम पॉलिसी के तहत या तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने या दूसरे बोर्ड्स ने बनाया या आउटसोर्स में पब्लिशर्स ने बनाई और वो सिलेक्शन हुई और वो लग गई। और आज तक इस बात को 2007 से लेके 2021 हो गया है। लेकिन दुख की बात ये है कि वो करिकुलम जो है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि 15 साल के बावजूद इन लेटर एंड स्पिरिट वो करिकुलम आज तक नाफिज नहीं हो सका। तो रिवायती पढ़ाने वाला तरीका जो है वो चेंज नहीं हुआ। जो तो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे इस करिकुलम को मैं समझता हूँ कि 80% वहाँ इग्नोर हुआ है, 20% वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। जबकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ 60 to 70% उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन वहाँ भी ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम इस वक्त की बात करेंगे एट दी मोमेंट ये है कि एक बुक प्रिंट होना है और वो बुक जो है सप्लाई की जाएगी तमाम बच्चों को। मैं तनकीद बराए तनकीद का कायल हरगिज़ नहीं हूँ, अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये 2006 वाली पॉलिसी की ये एक रिफाइंड अपग्रेडेड फॉर्म है। ये उससे कोई नया डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी दाग दी गई हैं। इसमें लिखा हुआ है 4 और 5 के बच्चों को ऑब्जर्वेशन आएगी, उन्हें इन्फरिंग करनी आएगी, उन्हें एनालाइजिंग करनी आएगी, उन्हें हाइपोथेसिस बनानी भी आएगी, एक्सपेरिमेंटिंग उन्हें आएगी, वो वेरिएबल्स को कंट्रोल करना जानेंगे और साथ ही वो डाटा को इंटरप्रेट कर सकेंगे। तो यहाँ बताया गया है इस नेशनल करिकुलम 2021 की पॉलिसी में जो टीचर होगा वो क्या होगा, वो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजर ऑफ नॉलेज होगा। प्रोडक्ट सेंटर्ड लर्निंग और मौजूदा में क्या प्रोसेस सेंटर्ड लर्निंग होगी। टीचर ऑर्गेनाइजर होगा मौजूदा में, और पुराने में क्या था, वो ट्रांसमीटर था। मौजूदा में कि टीचर डूअर हो, पहले टीचर था डूअर करने वाला, कुछ बताने वाला। मौजूदा में होगा टीचर एनेबलर कि वो काबिल बनाने वाला। 2007 से 21 तक ये 14-15 साल किसी भी ऑफिसर को मैं अपने इदारे में या कहीं दूसरे में जाके ये नहीं देखा कि वो ये पूछेगा कि करिकुलम क्या है और ये क्या आपके पास ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो इसके लिए उनके पास ये कोई टाइम मिलता है, छोटी सी चिट और डायरी पे वो डेटा देते हैं और ये डेटा लेके वो चल पड़ते हैं। सेम यही हेड्स हैं कि वो भी इन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते। पूरे पाकिस्तान को पता है कि नफाज उर्दू के हवाले से बात करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले इसको हम लोग हैं। 10-12 साल पहले जब हमने इसके हवाले से नफाज उर्दू की बात की थी, अंग्रेजी के तसल्लुत के खिलाफ बात की थी, उस वक्त लोग हमें गन्नक होकर देखा करते थे, हमें दीवाना समझा करते थे कि हम ये बात क्या कर रहे हैं। और अभी हम पिछले महीने में उनके स्कूल में दौरा करके आई हूँ और उन्होंने तमाम तालीम वो उर्दू ज़बान में दे रहे हैं, तमाम तालीम और उसमें मतलब मादी ज़बान भी है, पंजाबी भी है, उर्दू भी है, और उनके बच्चे इस वक्त 4 ज़बानों में बात कर सकते हैं, प्राइमरी के बच्चे। तो इस वजह से हमेशा प्राइमरी तालीम जो है वो मादी ज़बान में और कौमी ज़बान में दी जाती है। जहाँ तक अंग्रेज़ी की बात है उसको आप जो है इख्तियारी आप उसको रखें, 8वीं से लेके, जैसे पूरी दुनिया में उसूल है, उसको 3 साल के लिए आप उसको इख्तियारी दे दें
जिसने अंग्रेजी नहीं सीखनी 22 करोड़ वहां पे क्यों सलत किया हुआ है, जिसको अरबी की जरूरत है अरबी सीखे। अभी मैंने पिछले हफ्ते ही वहाँ पर एक है विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने भी कॉलम लिखा था, वो भी अंग्रेजी के तसल्लुत का रोना रो रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि अभी ग्रेजुएशन में 2 करोड़ नौजवानों ने दाखिला लिया और अंग्रेजी की वजह से सिर्फ 2 लाख पास कर पाए। दूसरी बात, इंडिया में कोई OA लेवल सिस्टम नहीं है। तीसरी बात, इंडिया में CSS का इम्तहान 17 जबानों में दिया जा सकता है, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ अंग्रेजी में इम्तहान दिया जा सकता है। अगर हुकूमत नफाज उर्दू का आज ऐलान कर दे पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक, उसके लिए उनकी निगरानी बनने को तैयार है। जमील भट्टी साहब हैं, प्रोफेसर सलीम हाशमी हैं, सब लोग साइंटिस्ट हैं। हमारी तहरीक साइंसदानों ने चलाई है, हमारी तहरीक माहिर तालीम ने चलाई है, और वो लोग हैं जो बहुत आला मीडियम अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के मंतज़ीम में पढ़ा रहे हैं, और वो लोग खुद सारे साइंसी तर्जुमे कर चुके हैं। अंग्रेजी मैथ पढ़ाने से बच्चों का अंग्रेजी का मैथ का पट्टा बैठ चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बच्चों का रियाजी में कमाल के बच्चे होते थे, और जब से आपने बच्चों को 2 1 2 2 2 2 4 2 2 3 उस पर आपने लगा दिया, आपने बच्चों का मैथ छीना। और मैथ जो है ना मदर ऑफ द साइंसेज है, तमाम चीज़ों तमाम साइंस की जड़ मैथ से होती है। मैं दही इलाकों में काम करती हूँ तालीम के फ़रोग़ के लिए। जो हमारे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, ख़ासतौर पे जो 5 साल का बच्चा है, उसके लिए अपनी मादरी ज़ुबान के अलावा किसी भी ज़ुबान को समझना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है तो उसके साथ उन्हें बजट भी बढ़ाना होगा तालीम के लिए। तालीम बहुत अहम शोबा है, बजट में इजाफा करें, फिर उसके बाद कुतब का मियार भी बेहतर करना होगा। ये जो 2 किस्म का निज़ाम तालीम है ना, एलीट क्लास के लिए अलहदा और निचले मुतवसत तबके के लिए अलहदा, उसको एक सतह पे अगर लाना है तो किताबों का मियार भी एक होना चाहिए, असातिज़ा की तरबियत भी ज़रूरी है, और फिर असातिज़ा जो है उन पर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। कौमी निसाब जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। पहली बात तो है कि कौम ही नज़र नहीं आती। फिर यकसा निसाब, अब यकसा निसाब 2, यकसा कौमी निसाब या यकसा निसाब। कौमी निसाब के लिए तो एक कौमियत चाहिए, और जो चीज़ें निसाब से पहले हैं अगर वही नहीं है तो निसाब कहाँ से आएगा, जिसमें टीचर, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग, जिसमें उसकी तादाद, जिस क्लास को एक आदमी पढ़ाता है, फिर वसाइल, फिर दौर जदीद की ये सारे तकाजे जिन वसाइल के साथ हम चल रहे हैं, क्या इसमें कौन से निसाब को हम यकसानियत के साथ पढ़ा सकते हैं। इस सोसाइटी में पूरी सोसाइटी जिस गिरा हुई है, उर्दू के नफाज न होने की वजह से सोसाइटी गिरावट का शिकार हुई है कि नफाज इंग्लिश की वजह से हुई है। इसको हमने, वो ठीक है उनको उर्दू के नफाज, उर्दू का जब हम पुराने पाक पढ़ते हैं घरों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको उर्दू वैसी आ जाती है कि उर्दू के हरूफ ताजी और पुराने पाक हरूफ ताजी तकरीबन एक ही है। हमारे बच्चे उर्दू, हर आदमी पढ़ ले तो उर्दू पढ़ने वाला बंदा कुरान के आसानी से पढ़ लेता है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मुझे ये फील होता है कि हम बच्चों को लिटरेट तो कर रहे हैं लेकिन हम उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे 10 साल 12 साल 14 साल इवन 16 साल पढ़ने के बाद भी जब फील्ड में आते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि कुछ लिख कर दिखाएं, कुछ बोल कर दिखाएं, कुछ क्रिएट करें, तो वो बहुत सारे लोगों का यही जवाब होता है कि वो जो हमने पढ़ा था वो तो हम भूल गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं हमारे प्राइवेट स्कूल्स की और इवन अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स की भी, कि इंग्लिश को एज ए मार्केटाइज किया जाता है कि इससे सौदा अच्छा बिकता है, तो वो उस तरह चीज़ों को लपेट कर पेश किया जाता है कि वो इंग्लिश हो गया जी सब कुछ। तो जो असल चीज़ है, जो असल मुद्दा है, उससे हम कहीं दूर चले जाते हैं। असल चीज़ है इंसान की सलाहियतों की नशोनुमा और आम लोगों की सलाहियतों को जंग आलूद करने के लिए एक जो टेक्निक्स इख्तियार की जाती हैं वो चलती जा रही हैं और हमारे बच्चे ना क्रिएटिव बन पाते हैं। और इस यही वजह है कि पूरी दुनिया में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो वो बच्चे जो इस बैरियर का शिकार होते हैं वो बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, और उनमें से वो बच्चे जिनको एक ख़ास पैटर्न पे तैयार किया जाता है वो लीड कर जाते हैं। यही हाल CSS में होता है, यही जुडिशरी में होता है, और यही आप देखें कि बड़े बिजनेसेस में होता है कि 1890 के करीब या 95 के करीब जर्मन में 90% प्लस लैंग्वेज थी, लिटरेसी रेट था, यानी कि यूरोपीय माशरे जो है 125 साल पहले 90% प्लस पे जा चुके थे, और हम तो 150 साल पहले चले गए जो मैम बात कर रही है। तो फिर हम कहाँ उस वक्त खड़े थे, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहाँ खड़े थे, ये हमारी कौन सी तालीम थी, कौन सा लिटरेसी रेट था कि ना यहाँ पे हमें कोई यूनिवर्सिटी मिलती है,
نہ ہمیں یہاں پہ کوئی لیبارٹری ملتی ہے, نہ ہمیں یہاں پہ کوئی انڈسٹریلائزیشن ملتی ہے, اور وہ ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے جب یہاں پہ کلونیل سسٹم ہوتا ہے, جس کو آپ ہم سب کہتے ہیں کہ اس کی کمپنی کی حکومت. ٹھیک ہے, وہ سارا کشمور کے لیے پسنی گوادر اور جو بچے پڑھ رہے ہیں چترال میں, جہاں نہ ٹاٹ بھی نہیں ہے, لیٹرین بھی نہیں ہے, ان کے لیے وہ سلیبس ہوگا جو لاہور کے گرامر سکولوں میں بچوں کو پڑھایا جائے گا. آپ کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ ان مدارس کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یا ایچ سرنین کے ساتھ کر رہے ہیں, یا آپ ٹاٹ کے سکولوں والے کے ساتھ کر رہے ہیں, یا لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جس زبان میں ہمارا لٹریسی ریٹ 90+ تھا, وہ زبان کون سی تھی؟ کیا وہ اردو تھی؟ اس وقت پرشین تھی. اس سے پہلے جو جیسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی زبان میں ہمارا لٹریسی ریٹ تھا, تو ہماری تو اپنی زبان کبھی کوئی شاید رہی ہی نہیں ہے. یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے. اپنی ہماری زبان وہی ہے جس میں ہم سوچتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جس میں ہم دعا مانگ لیتے ہیں, وہ ہماری اپنی زبان ہے. یہ بیچاری ہماری قوم جو سی پتہ نہیں قوم بھی ہے یا نہیں ہے, کہاں پہ ہم کھڑے ہیں, کیا ہے, کہیں ہم بلاچی ہیں, کہیں ہم پشتون ہیں, کہیں ہم سندھی ہیں, کہیں ہم سراکی ہیں, کہیں ہم پنجابی ہیں, کہیں پہ ہم جسے کہا جا سکتا ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں گے تو پنجابی زبان میں ہم نے کچھ کامن چیزیں لے کر آنی ہیں, تو اس کے بھی درجنوں لہجے ہیں, درجنوں اس کی جہتیں ہیں. اگر ہم سندھ میں جائیں گے تو اس کے اپنے مسائل ہیں, بلوچستان میں جائیں گے تو اس کے اپنے مسائل ہیں. تو جو ہمارے اہل دانش ہیں, جو اہل فکر ہیں, جو اہل علم ہیں, ان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ یہ جو مبل پوسا ہے اور یہ جو جسے کہا جا سکتا ہے ڈارکنیس ہے, اندھیرا ہے, اس میں سے لوگوں کو نکالنا کیسے؟ تعلیم وہ ہے جو کسی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. اگر کوئی شخص سوچ اور سمجھ اور اس کی کریٹیوٹی نہیں پیدا ہوتی تو اسے تعلیمی حاصل نہیں کی. میں دیکھا ہی کہ ہماری کوالٹی پہ کوئی فوکس نہیں ہے, اور زیادہ پروسیس پہ ہے, فارم پہ ہے, اور ٹیسٹ پہ, ایگزامینیشن پہ, فیل اور پاس ہونے پہ, لیکن کریکولم پہ, سلیبس پہ, پڑھنے لکھنے پہ, کوالٹی پہ نہیں. ہمارے ہر چوتھی کے بعد امتحان ہوتا ہے, بچوں کو فیل کر بھیج دیتے ہیں کہ فیل ہو گئے. اور پروسیس پہ ہے, سب سے بڑا یہ ڈیمیج ہے بچوں کو کرتے ہیں کہ آپ فیل ہو گئے, یہ اس کو روکنا چاہیے. وہاں پہ ہوتا ہے یہ کہ جو لوگ کمزور ہیں انگلش میں, میتھمیٹکس میں, سوشل اسٹڈیز میں, اس کے الگ کلاسز ہوتی ہیں, سائملٹینیسلی ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ پروموشن ہوتی ہے. سب سے بڑا یہ اپنے عیش کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارے ڈرا بیک ہوتا ہے. یہ کام نہیں آتا. جو لوگ ایگزامینیشن سسٹم بنائے ہیں, پرائمری کے بنائے ہوئے, سیکنڈری بنائے ہیں, اس کے بعد صحیح کسی نے بتائی کہ کچن کالج میں شہر کی بات ہے, انگلش میڈیم اسکول ہے, وہاں پہ ٹیوشن پڑھنے کے لوگ آ رہے ہیں. وہ بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں, یو امیجن کہ پبلک اسکول میں کیا ہوتا ہے. اب جو مثال آپ دے رہے ہیں چائنا کی, ایران کی, کوریا کی, ترکی, وہ بھی زبانیں پڑھاتے ہیں. لیکن وہاں پہ 1000 بکس کم از کم دے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ہر سال, 1000 بکس ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. وہ بچے مختلف زبانوں سے اور ان کو ملتے ہیں, سوچنے کو ملتے ہیں. ہماری فرق آتے ہیں چائنا کی, ایران کی. اب مجھے بتائیے کہ جب آپ کے پاس ٹرانسلیٹر بک بھی نہیں آئے, خود بھی نہیں لکھیں گے پڑھاتے, تو پھر کس طرح پڑھائیں گے؟ ہم ٹیکسٹ بک بنتی ہی نہیں, کہیں بھی کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی. بکس ریڈنگ ہوتی ہے, ریکمنڈیڈ ریڈنگ ہوتی ہے, ٹیکسٹ بک کوئی چیز نہیں ہوتی. آج کے زمانے میں کوئی ٹیکسٹ بک نہیں, کسی لیول پہ بھی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کہ جب ریڈنگ بکس ہوتی ہیں, بک بھی نہیں آئی, ناٹ ٹیکسٹ بک, یہ ٹیچر سرچ کرتا ہے, کس طرح پڑھائی یہ کرتی ہے, اپنی ٹیکسٹ بک بنتی ہے کلاس کے درس. بنانے کا سسٹم ہی کچھ اور ہے. سارا سسٹم یہ ہے کہ اسکل سکھاتی ہے, پڑھنا سکھاتی ہے. ٹیکسٹ بک کوئی امتحان لینے کی, ٹیسٹ لینے کی بات نہیں. کوئی فیل نہیں ہوتا, فیل کرنا چاہیے. ٹیکسا پالیسی, تعلیمی نظام ریلیونٹ ہے کہ نہیں, چلے گا یا نہیں چلے گا, اس سے بات کوئی نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ربش ہے, نہیں چلے گا. کچھ لوگوں نے بولڈلی کہا یہ بات, لیکن یہ بات صحیح ہے. یہ بہت مشکل کنٹروورشل سبجیکٹ ہے. وسیلہ اب آج کل بحث پہ نہیں ہو رہی ہے, آگے امپلیمنٹیشن شروع ہوگی, دیکھتے ہیں. اب تو جھگڑا چلا ہوا ٹیکسٹ کو بورڈ کیا جائے گا, کتاب کو چھاپے. کچھ لوگوں نے کہا ہے, ابھی تک یہ کلیئر بات نہیں کہ کیا یہ لاگو ہوگا پرائیویٹ سیکٹر میں. آج کے زمانے میں جو کہتے ہیں کہ اسکول ٹیچنگ کے لیے ریلیونٹ ہے, آپ ڈگری کے بعد آپ کو دوبارہ ٹریننگ لینی پڑے گی, سرٹیفکیشن لینا پڑے گا, پڑھانے کا سرٹیفکیشن لینا پڑے گا, تب آپ پڑھا سکتے ہیں. ڈگری سے آپ نہیں پڑھا سکتے. یہاں تک کہ بی ایڈ کرنے والے ان کو ٹریننگ لینی پڑے گی. آج کے زمانے میں جو ڈگری بی ایڈ کی ہوگی, ایم ایڈ کی ہوگی, ایجوکیشن کی ہوتی ہے, بہت ان کو ٹریننگ لینی پڑے گی. ان کو پڑھانے کا طریقہ نہیں, ڈگری کے بعد جب تک پڑھانے کا طریقہ نہیں وہ ٹیچ بھی نہیں کر سکتے.
इंडस्ट्री बिजनेस हाउसेज में जाके नौकरी करें, उनकी रिक्वायरमेंट और है, हम क्रिएट करने नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट सिटी प्रेस टीवी।